को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। शहर के विकास कार्य किस तरह से देख रहे हैं? विकास कार्य मैंने कई इंटरव्यूज़ में पहले भी बताया, लेकिन सॉरी टू से कई बार कईयों को लगता है ये पता नहीं टॉन्टिंग वे में बोल रहा है। लेकिन देखो, मेरा भी एक टारगेट था कि पिछला चुनाव जब लड़ा तब क्या उम्र थी, आज क्या उम्र है, फिर भी लोगों ने इतना साथ दिया, तो मैं कुछ करके दिखाना चाहता था। चेंज जो मैं मेरी खुद की जो सोच थी कि किस प्रकार से मैं अपने शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाऊं। लेकिन नगर परिषद का जो सिस्टम रहा लोगों का, 3 महीने तो आपके सामने जो मैंने प्रयास किए, बार बार उनको मैं क्या गिनवाता, अच्छा नहीं लगता, लोगों को पता है। लेकिन कई बार हवा में चीज़ें जनता उड़ा देती है। कहते जी हवा, सेंटर में सरकार उनकी है जी, प्रदेश में सरकार उनकी है जी, तो तीसरा इंजन भी जोड़ दें। अब यही चीज़ें हो रही हैं कि बुरा हाल है जी सारे शहर का। गांव की बात लें तो आपने मामला देखा सीओ का, कि जिस प्रकार से मुझे कई लोग कहते हैं कि ये गर्म स्वभाव का है या पेशेंस खो बैठता है, तो वो तो लोगों के लिए है ना। काम नहीं होगा, जोड़ों की, नालियों की, गलियों की सफाई नहीं होगी, सड़कें टूटी होंगी, तो देखो, मुझे तो उस चीज़ का दुख और दर्द होता है, और स्वाभाविक बात है कि गुस्सा ज़रूर आता है कि लोगों ने मेरे को इतना साथ दिया और ये ऑफिसर काम नहीं करते। और सरकार भी इन लोगों पे सीरियस नहीं है, कोई इन पे एक्शन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ट्रांसफ़र कर देते हैं। जितने में ये काम सीखने लगते हैं कई अफसर, उतने में इनके ट्रांसफ़र करते हैं। कल एससी पब्लिक हेल्थ की ट्रांसफ़र कर दी उठा के। उस एससी ने कोई कमी तो छोड़ी ही नहीं थी। हालांकि कोई इस तरीके का पैकेज नहीं था मंत्री जी की तरफ से, डिपार्टमेंट से। फिर भी जब बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, तो मैंने तो पहले ऐसे ऐसे देखे जो गलियों में सड़कों पे उतर के वहाँ पे काम कर रहे थे। बस अब जब तक उनको पॉइंट्स पता लगे, काम पता लगे, इतने में उठा के ट्रांसफ़र कर दी। तो इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं चेक होती, कोई कुछ नहीं होता। देखो, ट्रांसफ़र इज़ नॉट अल्टरनेट किसी भी चीज़ का। तो आप देखो कि वैसे तो सरकारें दावे करती है इतने करोड़ हमने रिलीज कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर ये हालात आखिर क्यों? हमारा तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है विधानसभा के अंदर मुद्दों को उठाने का। पहले तो मुद्दे ही कोई नहीं उठाता था, अब मैं रेगुलर वही मुद्दे उठाता हूँ। आप पत्रकार साथी पूछते हैं कि आगे का क्या विजन है, मैं तो यही कहता हूँ पिछले ही नहीं पूरे हो रहे। कितने मुद्दे नहरों के हमने किसानों के लिए बात कितनी बार उठा ली, हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों की उठा ली, घग्गर का पानी जिस करके कैंसर फैल रहा है हमारे इलाके में वो बात उठा ली, ऑटो मार्केट की बात उठा ली, रजिस्ट्रियों की बात उठा ली, हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स की। तो लेकिन किसी भी चीज़ पे कोई काम नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार कितनी सीरियस होकर काम कर रही है। ये केवल स्कीम का नाम बदल लिया, शहर का नाम बदल लिया है। हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं ये सोचो। आज हमारा युवा बाहर जाने को क्यों मजबूर हुआ पड़ा है? आपने देखा और देशों का कोई युवा यहाँ काम करने आता है, हमारे ही क्यों जाते हैं? इट मीन्स आपका सिस्टम फेलियर की ओर है। सफाई को लेकर बहुत बुरा हाल है शहर का। कर्मचारी भी काफ़ी हैं, फिर भी उसके बावजूद। मैंने चेकिंग करी थी उस समय, और आपने चेंजेस देखे थे। जब चेकिंग करी तो सफाई कर्मचारी नहीं थे। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं? जिनके मेन जो करता धरता, अगर उन्हीं की वीडियोज आ रही हैं कि किस प्रकार के एलिगेशंस लग रहे हैं, ठेकेदार कहाँ से काम करेंगे? ऑफिस के अंदर बैठ के तो सारा सिस्टम आपस में चलता है, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि सफाई होगी? एक मेरा आपने काम देखा, बेशक थोड़े समय का मिला, ये धड़ धड़ कांपते थे ठेकेदार भी और भी। ठीक है, आज सब कहते हैं कि मजा आ गया, ये हार गया, लेकिन मजा तो अब लोग ले रहे हैं दिन प्रतिदिन। किसी का क्या गया? तो ये तो सिस्टम देखो, अब बुरा हाल जो है। अब मुझे कई लोग कहते हैं आप एमएलए हो, मैं कहा भैया मैं तो पहले भी ये बोलता था कि काम देखो, जो मेरी दुकान में जो सामान है मैं वही दूंगा ना, जो मेरे पास है ही नहीं मैं कैसे दे दूंगा? मैं तो लोगों को बोलता था आप कमेटी बनाओ यार, आप देखो तो सी क्या आलीशान शहर आपका मैं बनाता हूँ। पता नहीं उस समय क्या सूझी लोगों को। कौन अड़चन है आप बताएं? मैंने कोई अड़चन पैदा करी तो बताएं। मैं तो मीटिंग इनकी नहीं अटेंड करी, ये तो चाहते हैं कि वहाँ मीटिंग हो और वहाँ पे लड़ाई हो, मुझे पता है। कौन, मेरा कोई लेटर दिखा दो, मेरा कोई प्रूफ दिखा दो, या कोई बात किसी से पूछवा दो कि अगर मैंने किसी भी चीज़ में अड़चन पैदा करी तो।
मैंने तो कई इंटरव्यूज ऐसे भी सुने हैं, उनके अंदर तो लोग कहते हैं कि वाकई ये काम नहीं कराना चाहते कि ये सहरा इसके सिर पे ना बन जाए। मैं कहा सहरा तुम बांध लो यार, काम तो कराओ। चहुमुखी विकास का तो ढिंडोरा ये लोग कितने सालों से पीट रहे हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? हमें तो 3 महीने बहुत थे, 3 महीने में आपने चेंजेस देखी थे, दिन में भी रात में भी। मैं तो क्यों, मेरे को कहते हैं लाइव हो जाता है, कहते हैं यूट्यूबर बन जा। आप यूट्यूबर को मारे हो किसी से? मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा, मेरे को क्या दिक्कत है? काम तो दिखाएंगे तो दिखेगा ना। आपने देखा 3 महीने में काम कैसे होता है? अब तो बहानेबाजी है। असल में वो ये चाहते हैं कि सारे उनके पिट्ठू बन के बैठे रहें, सबको सामान चढ़ाते रहें, कोई भी व्यक्ति उनके कार्यकाल पे या उनके सिस्टम पे या जो करप्शन पे कोई आवाज़ ना उठाए, मुंह पे टेप लगा के बैठे रहें। वो इनको पसंद है। जो सच्चाई को उजागर करते हैं वो इनके लिए विकास के अंदर रोड़ा है। लाओ कोई दिखाओ किसी तरीके का कोई, ये तो मेरे पे भी आरोप पीछे से किसी ने लगाए थे, कोई लाओ कोई प्रूफ दिखाओ। और इतना ही दम है अपने गुर्गों की जगह तो खुद बोल लेना। 2005 की आप बात कर रहे हो तो दिखाओ, कोई प्रूफ दिखा दो। मेरी फैमिली को तो सिरसा की केवल जनता नहीं, पूरे हरियाणा की जनता अच्छे से जानती है कि ये किस प्रकार का इनका सिस्टम रहा है। और अगर मेरे को पैसे से इतना लालच होता तो शायद आज मेरी नगर परिषद होती, क्योंकि ठेकेदार भी मेरे कॉन्फिडेंस में होते और शायद मैं मीठा मीठा रह के कमेटी भी बना लेता। लेकिन बड़े लोग उस समय भी आते थे और बड़ी हर चीज़ का जो है वो लालच देते थे। और इतने साल अरोड़ा साहब भी मंत्री रहे हैं, बताओ हमने कौन से महल बना लिए? हमारा तो काम, हमारी प्रॉपर्टी तो घटी है, 10% से 1% पे आगे राजनीति के अंदर रह के। कौन सा महल बना लिया, कौन सा कसिनो बना लिया भैया? लोग तो 2.5 साल मंत्री रह के नहीं मान, जिन्होंने महल खड़े कर लिए। यहाँ तो कोई घमंड वाली बात नहीं, सिरसा की जनता ने 5 बार एमएलए बना दिया था, कितनी बार मंत्री रहे हैं? तो बताओ कभी किसी से एक पैसा लिया है तो बता दिया। देखो ये लोग, इनको तो बस बर्दाश्त नहीं है। इनको ये है कि सब, मैंने आपको जो वर्ड यूज़ किया ना, कि इनको है कि इनके पिट्ठू बन के बैठे रहें। तो आप लोगों को सलाम है, आप इतना बढ़िया तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं, या जहाँ कोई गड़बड़ी हो रही है उसके खिलाफ आप बात उठा रहे हैं। एज एन एमएलए ऑफ सिरसा आपको सारों को सैल्यूट है, जो आप सच्चाई से सिस्टम के खिलाफ, गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तैयार हूँ, चलो अभी चलते हैं, क्या दिक्कत है बताओ? मैं तो तैयार हूँ, उनको भी बुलाओ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। अभी आप चलना चाहते हो मैं अभी चलता हूँ। लेकिन बात ये है कि मैं भी किसी का पिट्ठू नहीं हूँ कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल देगा मैं उसके कहने पे वहाँ जाके करने लग जाऊँगा। आई एम ऑलवेज रेडी, बट उनको भी आना पड़ेगा, उनके आका को आना पड़ेगा, जिन लोगों को वो मुंह में शब्द डाल डाल के गलत बुलवा रहे हैं। मेरे पे तो SC/ST एक्ट भी इन्होंने गलत लगाया, कई बार इनका रेगुलर यही काम है। तो वो आए और उस चीज़ पे, गीतिका वाली पे भी इस चीज़ की सौगंध उठा के खाएं, उसके साथ ये भी सौगंध खाएं कि उन्होंने कभी भी एक पैसा नहीं खाया। या कितने एक दान पुण्य करने वाले हैं कि जिन्होंने कभी भी चुनाव में शराब नहीं बांटी, कोई नशा नहीं बांटा या एक पैसा नहीं बांटा। तो काम तो बराबर चलना चाहिए। मैं तैयार हूँ, उनको भी इनविटेशन है कि आओ इकट्ठे चलते हैं। देखो ऐसा है, अगर उनके आका उनके लिए वोट मांग सकते हैं तो उनको भी आगे आके और मेरे फादर पे गलत आरोप लगाने की जगह अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें तो लोग अच्छे से जानते हैं और मैंने 1-2 पार्षदों की भी वीडियोस देखी हैं। बड़ा कुछ मैं उन चीज़ों पे जाना नहीं चाहता। तो सिरसा वाले लोग अच्छे से देख रहे हैं कि विकास शहर का हो रहा है या किन लोगों का विकास हो रहा है, चंद लोगों का, वो लोग जानते हैं।